दोस्तों, किस्से कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष यादव आज फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर हूँ। कहानी का नाम है विवाह प्रेम। इस कहानी के लेखिका हैं शालिनी पंकज दुबे। रात 10 बज चुका था। मोबाइल नंबर डायल करते करते कभी आउट ऑफ कवरेज एरिया बताता तो कभी स्विच ऑफ बताता। तेज बारिश हो रही थी। मन बेचैन था। कमरे में तेज कदमों से इधर उधर चल रही थी और फिर सोफे में जाकर निठल्ला होकर बैठ गई। आंख मूंद ली और प्रभु से उनकी सलामती की दुआ करने लगी। वो पल याद आने लगे जो साथ बिताए। बार बार उनकी याद आने लगी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिना बताए इतनी देर बाहर रहे हों। अभी तो विवाह हुए 1 वर्ष नहीं हुआ, मात्र 8 माह। और अभी तबादले से 1 महीना पहले ही तो यहाँ शिफ्ट हुए हैं। नई जगह, नए लोग। मैं किसी को जानती नहीं यहाँ। घर फ़ोन लगाऊं तो परेशान हो जाएंगे, कहीं कुछ हो तो नहीं गया ना। नहीं 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 नहीं। अनिष्ट के भय से हृदय कांप गया। दरवाज़ा खोल बाहर गई। किसके दरवाज़ा पर दस्तक दूं? मिसेस सिंघानिया? हाँ, ये ठीक रहेगा। दरवाज़ा खटखटाते ही मिस्टर सिंघानिया निकले और पूरी बात सुनकर बोले, भाभी जी चिंता ना करिए, किसी ट्रैफिक में फंस गए होंगे। पर वो मोबाइल बंद आ रहा है। मेरी बात काटते हुए पुनः मिस्टर सिंघानिया बोले, ओहो, बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी भाभी जी, आप ऑफिस फ़ोन लगाइए। मैंने कहा, रिंग जा रही है, कोई फ़ोन उठा नहीं रहा है। सिंघानिया जी बोले, आप थोड़ा धीरज रखिए, बारिश में कहीं फंस गए होंगे। 1-2 घंटे इंतज़ार करते हैं, अगर नहीं आए तो पुलिस स्टेशन चलेंगे। मैं वापस अपने रूम में आ गई। प्रेम वेम कुछ नहीं होता, यही तो कहती थी ना मैं। उनके हर अच्छाई को नज़रअंदाज करती। वो तरह तरह से जताते कि मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, पर मैं क्या कहूँ। मैं विवाह समझौता होता है, साथ ज़िंदगी बिताने के लिए प्रेम हो ज़रूरी नहीं, यही तो कहती थी और मानती भी थी। कारण भी था, विवाह के नाम पर मजबूरी, समझौता, झगड़े और तलाक ही देखी थी और यही मेरे दिमाग में बसा हुआ था। पूर्वाग्रह से पीड़ित मैंने प्रेम को समझना ही नहीं चाहा, पर आज उन्हें खो देने के भय मात्र से तेरे दिमाग को झकझोर दिया। तरह तरह के ख्याल आ रहे थे दिमाग में। मैंने तो कभी जताया ही नहीं कि मुझे उनका इंतज़ार रहता है। सच कहूँ तो मेरे इंतज़ार से पहले वो 8 बजे दरवाजे में दस्तक दे देते थे। इसलिए इन पलों को कभी संजीदगी से जिया ही नहीं। किसी के इंतज़ार में भी प्रेम होता है। इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल तो नहीं होना चाहिए। बुद्धि की वजह से दिल के दरवाजे बंद करना भी तो गलत है। आज वो थोड़ा लेट हुए तो अंदाज़ा हो रहा है कि मेरी ज़िंदगी में वो क्या है। बेशक प्रेम विवाह नहीं हमारा, पर जाने क्यों आज मन बेचैन हो रहा था। उनके किसी दोस्त सहकर्मी का नंबर भी तो नहीं। ओह, ये क्या हो रहा है। तभी मेरी सहेली का कॉल आया। जीजू घर आ गए क्या? नहीं, पर तू क्यों पूछ रही? उधर से सहेली बोली, बस ऐसे ही, मुझे घबराहट होने लगी थी। मैंने कहा, सच बता क्या हुआ नीतू? सुनो, सिमरन जिस बस से आ रही थी उसमें लोग एक एक्सीडेंट की बात कर रहे थे। जीजू के ऑफिस में कोई 32 साल का आदमी लगभग 6 बजे लोकल ट्रेन पकड़ते पैर स्लिप हुआ और वो नहीं 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 नहीं, वो ये नहीं हो सकते। तू ऐसे कैसे सोच सकती है?
अरे नहीं सिमरन, मुझे लगा जीजू को पता होगा कि उनके स्टाफ में से ही किसी के साथ ऐसा हुआ हो। पर मैंने गुस्से में फ़ोन काट दिया कि ये पागल हो गई है, कुछ भी बकवास कर रही है। हाँ, 32 साल के लगभग ये भी हैं, लोकल ट्रेन से आते जाते हैं, पर कोई भी हो ये नहीं हो सकते। नहीं 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 नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी। तभी बेल बजी। रिसीवर रखते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ी। ये होंगे, पर सामने मिसेस सिंघानिया थी। भाभी, आप ये चाय पी लो। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। अभी। मिसेस सिंघानिया बोली, पता है आप नहीं खाएंगी, इसलिए ये चाय ले लीजिए और आराम कीजिए। अभी सिर्फ 10:30 हुआ है, बारिश थोड़ी बंद होगी तो बगल वाले गुप्ता जी देखने जाएंगे आसपास। सिंघानिया जी चली गई और अपने बेटी को छोड़ गई कि आंटी का ध्यान रखना। पर मेरी उम्मीदें तो आज पड़ोसियों से ज़्यादा थी। कितने स्वार्थी लोग। बारिश हो रही है तो क्या, कार से तो जा ही सकते हैं। मेरा बस चले तो अभी चली जाऊं, पर पीछे कहीं ये घर आए तो। और ये बारिश, इसे भी आज ही मौका मिला। उफ, मुझे तो याद भी नहीं कि आज कौन सी रंग की शर्ट पहने हैं। सीढ़ियों में सिर पकड़कर बैठ गई। माँ कहती है ऐसा बैठना अपशगुन माना जाता है, पर ना मैं किसी को देखना चाह रही थी ना सुनना। धीरे धीरे याद आने लगा, कितने अलग स्वभाव हम दोनों का, पर पसंद एक होने लगी थी। उस दिन घर की सफाई करते स्टूल से गिरी तो थोड़ा मामूली चोट आई थी। कितना घबरा गए वो। पूरा दिन बिस्तर से उठने नहीं दिए, ऑफिस से भी छुट्टी ले ली। पर मैंने उन हर छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर दिया। और मेरे बर्थडे वाले दिन खुद तो शहर से बाहर चले गए ज़रूरी काम से। पूरा दिन कभी बुके, कार्ड्स, कभी गिफ्ट्स भेजते रहे। इन्होंने ही तो सबको बताया होगा ना कि आज सिमी का बर्थडे है। फिर भी मैं उदास रही, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जन्मदिन भूल गए थे। पर रात में खुद मम्मी पापा को साथ ले आए और मेरा जन्मदिन ही यादगार बना दिया। तभी दरवाजे में नज़र पड़ी, हस्बैंड जी आते दिखे। मैं दौड़ कर लिपट गई। सुनो जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। कहाँ चले गए थे आप? आपको पता है, मुझे आज आपका इंतज़ार करना अच्छा नहीं लगा। मैं तो मर ही जाती। वो लगातार मुझे छुड़ा रहे थे और कह रहे थे अंदर चलो, पर मैं लगातार रोते जा रही थी और बोलते जा रही थी। आज मुझे कहने दीजिए, हमारा प्रेम विवाह नहीं पर विवाह प्रेम है, जिसकी खुशबू मैंने महसूस ही नहीं करना चाहती थी। वो इश्क हो गया है मुझे आपसे बेइंतहा। आंटी आंटी, बेड में सो जाइए। अरे ये क्या, मैं सपना देख रही थी। मैं फिर दरवाजे की तरफ देखी और फिर मोबाइल। अरे 3 मिस्ड कॉल किसका है? सोचते हुए उस लैंडलाइन नंबर पर कॉल की तो किसी हॉस्पिटल का। दिल ज़ोरों से धड़कने लगा और रुआंसी भी हो गई। पता नोट कर रोने लगी। आवाज़ सुन सिंघानिया जी की फैमिली भी आ गई। उनकी बेटी ने हॉस्पिटल का पता जो डायरी में लिखी थी वो दिखाई और सब हॉस्पिटल पहुंच गए। सामने पतिदेव को देख उनसे लिपट गई। जाने कितनी बातें कहनी थी, पर जुबां बंद हो गए और आंसू बहने लगे। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी छुट्टी हो गई। आज वो अपनी बाइक से गए थे, पर इस बात का मुझे ध्यान ही नहीं रहा। पतिदेव कहने लगे, ऑफिस से निकलते ही बारिश शुरू हो गई। घर लेट पहुंचने से तुम परेशान ना हो, ये सोच बारिश में भीगते निकल गया। पर सड़क पर गाड़ी स्लिप हो गई, मोबाइल कहीं फेंका गया, हल्की चोट लगी, थोड़ी बेहोशी रही, पर लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचा दिया। और जब हॉस्पिटल से कॉल किया तो तुम रिसीव नहीं कर पाई। कुछ न कहिए, आज मुझे मेरी ज़िंदगी मिल गई बस। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया।
दोस्तों, ये था लेखिका शालिनी पंकज दुबे की कहानी। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी।